डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम टॉपिक स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। जो मैंने प्रीवियस आपको जो रिवाइज्ड लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको कल की डेट में कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस ही बताया था, और उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज की डेट में जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। क्योंकि जो भी आपके कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसके अंदर ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होती है या तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के कारण या डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के कारण। तो हमारे पास क्या है, विद और विदाउट ट्रांसफरेंस का कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आपस में मिक्स हो जाती है उसे हम विद ट्रांसफरेंस कह देते हैं, और जब वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपस में मिक्स नहीं होती है उसे हम विदाउट ट्रांसफरेंस कह देते हैं। तो आज की डेट में हमारा टॉपिक आपका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सा इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। दोनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, और इन ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है आपस में। ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है ये किसकी सहायता से कनेक्टेड है, साल्ट ब्रिज की सहायता के कारण कनेक्टेड है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड डिप्ड है, ठीक है जी। और ये जो इलेक्ट्रोड डिप्ड है, ठीक है, अगर ये आपकी अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है बोथ साइड, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। यानी अगर ये आपका H2 गैस है, इस साइड भी प्रेशर आपका क्या है, 1 atm है। अगर ये भी आपका H2 गैस है तो इस साइड भी प्रेशर आपका क्या है, 1 atm है। पर जो कंसंट्रेशन है, HCl की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है और HCl की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है। इस HCl की कंसंट्रेशन आपकी A1 है और इसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या है, A2 है। अब जनरली आपका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एक्टिविटी एक्टिविटी ये जो कंसंट्रेशन की एक्टिविटी पहले केस में A1 है, दूसरे केस में आपकी क्या है, आपकी A2 है। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के ऊपर मैं पहले भी आपको लेक्चर दे चुका हूँ। तो जनरली अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। जिसे हम किस में डिटरमाइन करते हैं, वोल्ट मीटर में डिटरमाइन करते हैं, और वोल्ट मीटर ही इसकी क्या है, यूनिट है। अच्छा, अब बोलता है कि किसके कारण, अब ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन A1 है और जिसकी कंसंट्रेशन A2 है, ये आपस में मिक्स नहीं है। जब ये आपस में मिक्स नहीं है तो ये किसका केस हो गया, विदाउट ट्रांसफरेंस का। जब ये अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं यानी इसके जो कटायन है इसके अनायन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या इसके जो अनायन है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या इंटरमिक्सिंग ऑफ कटायन एंड अनायन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसे हम क्या कह देते हैं, विद ट्रांसफरेंस कह देते हैं। जब ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ये किसका केस है, विदाउट ट्रांसफरेंस का केस है। तो अगर मैं सिंपल सा सेल की रिप्रेजेंटेशन करूं तो हमारे पास क्या है, जो भी आपका हाइड्रोजन गैस है इसके ऊपर सारा का सारा काम किसके ऊपर होता है, प्लेटिनम के ऊपर होता है। तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ कि प्लेटिनम ऑब्लिक H2 गैस, जिसका प्रेशर क्या है, 1 atm है लेफ्ट हैंड साइड। साथ में क्या है, H आयन की कंसंट्रेशन है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। साथ में आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है। दूसरे में क्या है, HCl में H आयन की कंसंट्रेशन क्या है, A2 है। ऑब्लिक आपका क्या है, H2 गैस है जिसका प्रेशर क्या है, सेम है 1 atm, और सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, प्लेटिनम के ऊपर। तो ये क्या जो होगी जनरली, ये क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है, ठीक है जी। अब बोलता है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा। जो आपका राइट हैंड साइड है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन प्लेस हो रहा। और बाई साइन कन्वेंशन जो आपका ऑक्सीडेशन है उसको भी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें कौन बताती है, आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल के ऊपर बताती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस,
एट लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस। सो क्या कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपका क्या था, 1/2 H2 आपका क्या था, आपकी गैस थी जिसका प्रेशर क्या था, 1 atm था। ये क्या करता है, एच आयन जिसकी एक्टिविटी क्या A1 है, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो बोलते हैं अब इस इक्वेशन के ऊपर हमने क्या करनी है, नरनेस्ट इक्वेशन लगानी है। तो जब नरनेस्ट इक्वेशन को हमें लगाना होगा, तो जो हमारी ये जो इक्वेशन है इसे हमें इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें दोनों की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हमारी इक्वेशन जनरली क्या हो जाएगी कि एच आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा, और हमें क्या दे रहा, 1/2 H2 दे रहा, जिसका प्रेशर क्या है, 1 atm है। तो इसके ऊपर अब लगाऊंगा मैं, इसके ऊपर अप्लाइंग नरनेस्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, नरनेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। तो जब मैं नरनेस्ट इक्वेशन को इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास सिंपल सा क्या आ जाएगा, ये इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा कि E1 इज इक्वल टू E0। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, और क्या है, हाइड्रोजन की गैस है, उसी के ओन आयन का क्या है, सोल्यूशन है, माइनस RT/NF। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ आपका रिड्यूसिंग स्टेट बाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो जो आपका रिड्यूसिंग स्टेट है उसका प्रेशर तो यहाँ पे क्या है आपका, उसकी वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, उसकी की वैल्यू क्या है, 1 है। और हमारे पास जो एच आयन है उसकी एक्टिविटी क्या है, स्टार्टिंग में A1 है। तो उसको मैं सिंपल से क्या लिख देता हूँ, A1 लिख देता हूँ। अब मैं एक और बात जानता हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो आपका स्टैंडर्ड जिसे हम SHE बोलते हैं, उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो इस इक्वेशन में जब इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1/A1। या इसको मैं और सिंपल तरीके से लिखूं तो RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ A1 भी आ जाएगा, पर इसे मैं आगे चल के क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके बाद हमारे पास सिंपल सा सेकंड इसका टाइप पढ़ेंगे। अब बोलता है कि एट कैथोड या एट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि आपका एच आयन है जिसकी एक्टिविटी A2 है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, और हमें क्या दे रहा, 1/2 H2 गैस दे रहा, जिसका प्रेशर क्या है, 1 atm। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, ये इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसके ऊपर जब मैं क्या लगाता हूँ, अप्लाइंग नरनेस्ट इक्वेशन, नाइन क्या आ जाएगा, अप्लाइंग नरनेस्ट इक्वेशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू E0, क्या आ जाएगा, एच आयन ओबोलिक H2 माइनस क्या आ जाएगा, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1/A2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो टोटल EMF होती है वो हमारे पास E कैथोड या E राइट हैंड साइड माइनस E एनोड या E लेफ्ट हैंड साइड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E2 माइनस E1 आ जाएगी। तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1/A2 है। अगला माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास क्या बनेगा, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, 1/A1 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/A2 आ जाएगा। इसको जब हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, या इसको मैं यहाँ कर लूँ या आगे सॉल्व कर लूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी E की वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास,
हमारे पास इसकी वैल्यू बड़े आराम से किसके बराबर आ जाएगी। आप देखिए, देखिए आप पूरा का पूरा ध्यान रखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आर टी वाई एफ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ। अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2/A1 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको, तो ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, ईएमएफ का। बोलता है इट इज द रिक्वायर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं हम कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी है वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है गामा इंटू एम का। गामा यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी कॉम्पिशेंट है, और एम आपकी क्या है, मोलैलिटी है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा A1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 1 इंटू M1 आ जाएगी। जो हमारी A2 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 2 इंटू M2 आ जाएगी। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसको इसको हम इसको री रिटनाइज कर सकते हैं कि E = RT/F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, गामा 2 M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा 1 इंटू M1 आ जाएगा। तो बोलता है ये जो क्या है, अनदर क्या है, डेरिवेशन है, या अनदर क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का। ठीक है जी, ओके बेटा।